तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 जुलाई अमावस्या की। सावन मास की अमावस्या है जिसे कि हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके कुछ विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये सारे उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। इनको करने से 100% आपको बहुत लाभ होता है। जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, पितृदोष से मुक्ति चाहिए, तभी आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको तभी इसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, अमावस्या की जो तिथि है ये विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए होती है और इस दिन जो लोग श्राद्ध, तर्पण, स्नान, दान इत्यादि करते हैं उनको विशेष फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर हमें कौन सा दान करना है? हरियाली अमावस्या है विशेष तौर पर, तो हमें किस चीज़ का दान जरूर करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, क्या करें जिससे कि हमारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो, हमारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हों और संपूर्ण नियम का हम ध्यान रख सकें। कैसे करना है, सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम बताऊंगी। कैसे आपको दीपक निकालना है, कैसे आपको शिव जी को जल चढ़ाना है, तिल का उपाय कैसे करना है, पितरों को तर्पण कैसे करना है, सूर्यदेव को जल में क्या मिला करके चढ़ाना है, सारी चीज़ें अभी इसी एक वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी बातों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहली चीज़ की जो अमावस्या की तिथि है ये 24 तारीख को है, यानी कि सुबह के समय आपको स्नान जो करना होता है पवित्र नदी या सरोवर पर। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान कर लें। आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही आपको क्या करना है कि स्नान के बाद आपको सबसे पहला कार्य करना है, सूर्यदेव को जल समर्पित करना है। सूर्यदेव को जल में क्या डाल के आपको चढ़ाना है? अमावस्या की तिथि है तो आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे के अंदर जल भर करके, अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा मिला लीजिए, नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप शुद्ध जल भर लीजिए, साफ सुथरा जो आपके घर में साफ पानी आता है वो भर लीजिए। और क्या करिए, उसमें थोड़ी सी काली तिल डालिए सूर्यदेव को जल देने के लिए। थोड़ी सी काली तिल डालिए, रोली डालिए और साथ ही लाल पुष्प डाल करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल समर्पित कीजिए। कौन से मंत्र के साथ? ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को जल समर्पित कीजिए। कोशिश करिए उगते हुए सूर्य को आप जल दीजिए तो बहुत लाभ होगा। और अगर थोड़ा देर हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी लेकिन 7:30-8 बजे के पहले आप जो है वो सूर्यदेव को जल समर्पित कर लीजिएगा। इसके बाद दक्षिण मुखी होकर के आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। पितरों का तर्पण करने के लिए जल में क्या डालना है, तो आपको स्टील का लोटा लेना है और उसमें जल भरना है। साथ ही थोड़ी सी जौ, काले तिल, अक्षत और लाल पुष्प डाल करके थोड़ी सी रोली और हरियाली अमावस्या है तो थोड़ी सी अष्टगंध चंदन आप मिला लीजिएगा। मिला करके और सूर्यदेव को दक्षिण मुखी होकर के आपको जल समर्पित करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में जो भी देवी देवता मूर्ति आपने स्थापित कर रखी है सभी की आराधना कर लीजिए। और इसके बाद आपको जाना है पीपल के वृक्ष की पूजा करने। पीपल के वृक्ष में जल क्या डाल के चढ़ाएंगे आप, तो पीपल के वृक्ष में भी जो जल चढ़ेगा उसमें भी आपको स्टील का लोटा लेना है। थोड़ी सी काली तिल डालनी है, गुड़ डालना है। अमावस्या की तिथि है तो गुड़ जरूर डालिएगा। थोड़ी सी गुड़ डालिएगा और थोड़ी सी अक्षत, थोड़ी सी रोली डाल करके पीपल के वृक्ष में जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद आप फेरी कीजिए। कितनी बार? 3, 5, 7 ऐसे आपको फेरी करनी होती है। फेरी करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर वहाँ बैठ करके अपने मन की कामना कहनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। फिर वहीं बैठ करके एक तिल के तेल का दीपक लगा लीजिए। अगर तिल का तेल ना हो तो सरसों के तेल का या देशी घी का दीपक लगा के उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए। सारे कष्ट महादेव आपके हर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे उपाय करके आप घर आ जाएंगे। फिर शाम के समय आपको जाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय क्या है? 5:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। इस बीच में आप जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में। थोड़ा सा जल लेंगे, जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके उससे बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके बेलपत्र पर थोड़ी सी काली तिल रख करके बाबा को समर्पित करेंगे। सारे दुख, सारे कष्ट उनसे
कहेंगे कि बाबा बहुत बड़ा कष्ट है जो कट नहीं रहा है, जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान कीजिए, और वो बहुत जल्दी आपकी कामना सुन भी लेंगे। इतना करने के बाद वहीं पर आपको एक तिल के तेल का दीपक या देशी घी सरसों के तेल का दीपक आप लगा करके उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिएगा। जला करके शिव जी के मंत्रों का जप करेंगे। अगर कोई परेशानी, कोई बीमारी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप संजीवनी मंत्र का जप करेंगे। संजीवनी मंत्र क्या है? तो जो आपका संजीवनी मंत्र है वो महामृत्युंजय मंत्र को हम लोग संजीवनी मंत्र के नाम से भी जानते हैं। और अगर जीवन में कोई ऐसा कष्ट है, कोई ऐसी समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही है, तो बाबा के पंचाक्षरी मंत्र का आप जप करेंगे। कौन सा है वो? नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओम आप तब लगा सकते हैं जब आपने गुरु मंत्र से इस मंत्र को लिया हो, तो ये मत लगाइएगा। बाकी आप नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद फिर आप आ जाएंगे घर। फिर रात में 8 बजे के बाद घर के बाहर आपके जो पहला चौराहा हो वहाँ पर आपको जाकर के एक चौमुखा दिया अपने पितरों के नाम का निकालना है। पितरों के नाम का जो दीपक निकालेंगे वो तिल के तेल का ही होना चाहिए। नहीं अगर संभव है तो आप सरसों के तेल का निकाल के उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप जो पितरों के नाम का दीपक है वो तिल के तेल का ही निकालिए। बहुत लाभ होगा। इतना करने से आपको इतना लाभ होगा कि तुरंत आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।